सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मील प्लानिंग एंड स्नैकिंग। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विथ स्पेशल कंसिडरेशन टू योर वेट लॉस प्रोग्राम, या किसी को अगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल प्लान पे लाइफ टाइम एंजॉय करना है। बिकॉज हम लोग बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर करते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि लॉन्ग टर्म में आप अपने हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि आप अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाओ, आपके रिजल्ट के बीच बीच में आप प्लान के इधर उधर ना हो, एंड यू शुड बी वेरी मच ऑन प्रॉम्प्ट योर मतलब आपके प्लान के ऊपर आप बहुत प्रॉम्प्ट रहो, उसके लिए आज का टॉपिक होने वाला है। तो आई एम श्योर अगर मैं किसी से भी ये रैंडमली उठाकर पूछूं कि आपका सबसे ज्यादा रैंडम खाने का टाइम कौन सा होता है, या किस टाइम पे आपको ऐसा होता है कि चल जो हाथ में आएगा वो खाएगा, तो वो चीज अगर मैं किसी को भी पूछूं तो वो सब पर्टिकुलरली वो टाइम होता है जब आपने कुछ प्लान नहीं किया होता है। when you have not planned कि आपको क्या खाना है, when you have not decided in advance खाना रेडी नहीं है, और उसी टाइम पे जाके हम कुछ ना कुछ अनशन खा लेते हैं एंड उसके बाद में हमको रिग्रेट होता है, शिट यार आज फिर से प्लान गड़बड़ हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव पर्सनली नोटिस्ड इन सो मेनी इयर्स ऑफ दिस करियर, मैंने मैक्सिमम लोगों को नोटिस किया है आपका 4-5 बजे का जो स्नैक होता है वो सबसे ज्यादा मिस होता है। Am I right or right? And I'm sure ये सबका आंसर हाँ आ रहा है कहीं ना कहीं पे। शाम का जो टाइम होता है हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड उसी टाइम पे मोस्टली लोगों का प्लान स्किप हो जाता है, वो स्नैक आइदर मिस हो जाएगा या तो जो हाथ में आएगा आप उसको खाओगे। एंड कहीं ना कहीं पे इफ यू अंडरस्टैंड टिल नाउ, आपका सबसे इंपॉर्टेंट मील कहीं ना कहीं पे वो होता है आपके टेक केयर करने के लिए। बिकॉज अगर आपने शाम का स्नैक मिस किया है या शाम के स्नैक में कुछ तो आड़ी टेढ़ी चीज खाई है, तो सबसे बड़ी गड़बड़ पता है क्या होने वाली है, आप डिनर में आड़ी टेढ़ी चीज खाओगे एंड उस वजह से होगा क्या, आपका जो पूरा प्लान है वो अपसेट हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मील प्लानिंग एंड स्नैकिंग। आपको क्यों करना जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो। So as we always keep talking about global nutrition philosophy, Herbalife एक philosophy में डील करती है जिसको कहा जाता है न्यूट्रिशन फिलोसॉफी। इसका मतलब क्या, आप जो भी मील ले रहे हो, आप जो भी खाना ले रहे हो, उसके अंदर आपको कंपलसरी मेक श्योर करना है इट हैज टू बी 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन एंड 30% फैट्स। अगर इसमें से कोई भी चीज मिस हो रही है, इसका मतलब आप वेट लॉस तो कर लोगे बट लॉन्ग टर्म में उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाओगे। So this is the actual weight loss, weight gain and weight maintenance plan of Herbalife. I'm sure आपके कोचेस ने आपको पर्सनलाइज करके दिया रहेगा। आप जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हो, आपका प्लान उसी तरीके से पर्सनलाइज किया गया है। बट जस्ट टू रिवाइज मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाना चाहूंगी। अगर आप वेट लॉस प्लान के ऊपर हो, इसका मतलब क्या, आपको दिन में आपके कोई भी 2 मील्स को रिप्लेस करना है विथ Herbalife फॉर्मूला 1 शेक, प्रेफरेबली आपका ब्रेकफास्ट और आपका डिनर, उसको छोड़ के आपका एक पोर्शन कंट्रोल लंच होगा और उसको छोड़ के 2 या 3 छोटे छोटे पोर्शन कंट्रोल स्नैक्स होंगे। डिपेंड करता है आपका दिन कितना लंबा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। सेकेंड जो पार्ट है उसको बोला जाता है वेट गेन प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको 3 बार खाना खाना है और 3 बार शेक लेना है। इसका मतलब खाना का मतलब अगेन इट हैज टू बी पोर्शन कंट्रोल्ड। जो थर्ड पार्ट है जिसके अंदर वेट मेंटेनेंस, अगर आप अपने आइडियल वेट के ऊपर आ चुके हो और यू आर ऑलरेडी ऑन योर आइडियल वेट और आप जस्ट अच्छे हेल्थ के लिए Herbalife को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको अपना एक मील रिप्लेस करना है विद फॉर्मूला 1 शेक व्हिच इज प्रेफरेबली टू बी ब्रेकफास्ट। आपके 2 छोटे छोटे मील्स होंगे और 3 छोटे छोटे स्नैक्स होंगे। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज Herbalife वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस एंड वेट गेन प्लान। नाउ व्हाई इट इज नीडेड, हर जगह पे आप अगर देखोगे वहां पे लिखा हुआ था पोर्शन कंट्रोल। बिकॉज आप सोचिए ना, अगर आपका आज मोटापा बढ़ा हुआ है, आपका पेट निकला हुआ है या वजन बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पे उसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि आप एनी गिवन टाइम रैंडम खाना खाते थे और उसका कोई पोर्शन ही नहीं हुआ करता था। एंड दैट इज द रीजन, कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सुबह में पूरा पेट भर के थाली भर के खाना खा के निकलेंगे, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे और सीधा रात को आके खाना खाएंगे। दैट इज वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इट टू योर बॉडी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग होना क्या चाहिए, अगर आपको अपने मील्स को प्लान करना है तो दिस इज द आइडियल शेड्यूल। आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में एक पोर्शन कंट्रोल्ड आपका ब्रेकफास्ट लेना है। देन जैसे मैं ट्रेडिशनली सिंपली समझाती हूँ आपको, हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये हमारा टिपिकल पैटर्न होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब इसी सेम चीज को आपको छोटे छोटे 6 मील्स में डिवाइड करना है।
जिसका मतलब लंच और आपके ब्रेकफास्ट के बीच में एक छोटा सा स्नैक आएगा, आपके लंच और डिनर के बीच में एक छोटा सा स्नैक आएगा। अगर आप 10 साढ़े 10 बजे सो रहे हो और आपका डिनर विच इज रिकमेंडेड कि आप डिनर अपना 6 बजे कर लीजिए, विच इज वेरी मच हेल्दी। अगर आपको फ्लैट स्टमक चाहिए, अच्छा दिखना है, आपको जल्दी वेट लॉस करना है, तो 6 PM इज द रिकमेंडेड टाइम फॉर योर डिनर। और उसके बाद में देन 9 बजे आप अगेन हेल्दी एक शेक ले सकते हो या हेल्दी एक न्यूट्रिशन मील ले सकते हो। तो दिस हैज टू बी अ आइडियल मील प्लान। ओके, इस तरीके से आपको अपने पोर्शंस को डिवाइड करना है। नाउ जब मैं मील्स प्लानिंग की बात कर रही हूँ तो कई बार हम सोचते हैं कि खाना क्या है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्शन कंट्रोल। ये इसलिए नहीं कि आपको वेट लॉस कराना है, ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपका शरीर उसी हिसाब से काम करता है। अभी मुझे चाहिए कि सब लोग आप अपना मुट्ठी बांधिए और उस मुट्ठी को ध्यान से देखिए। आपकी जितनी मुट्ठी है उतना ही आपका दिल है, उतना ही आपका लीवर किडनी है और उतना ही आपका स्टमक का साइज है। अब अगर आपका स्टमक का साइज उतना है तो आपको एक टाइम पे उतना ही खाना है जितना इस मुट्ठी में बैठता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर 4 रोटी, एक बड़ा कटोरी भर के चावल, 2-3 सब्जियां, बहुत सारा सैलेड नहीं बैठता है जो हम ट्रेडिशनली खाते आए हैं। एंड दैट इज द रीजन आपको उस मील को पोर्शंस में डिवाइड करना है, जिसके अंदर प्रेफरेबली एक मल्टीग्रेन रोटी आएगी या एक छोटा सा कटोरी चावल आएगा या ब्राउन राइस आएगा, वॉट एवर यू प्रीफर, कुछ टाइप का वेजिटेबल आएगा, दाल आएगा और कुछ कर्ड आएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड वन पोर्शन। इसलिए अगर आप 4, 5, 10 रोटी खाने वाले पर्सन हो तो मेक श्योर कीजिए आप इस पोर्शन को समझिए। बिकॉज ये जरूरी इसलिए है बिकॉज हमारा जो स्टमक है, जो मैंने बताया कितना होता है, एक छोटे से मुट्ठी के इतना। बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने हमको बहुत अमेजिंग सिस्टम दिया हुआ है। इस किस में मैं अनफॉर्चुनेट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये पेट 50 गुना बड़ा हो सकता है एंड इसीलिए लोगों का वजन 250-300 किलो तक भी जाता है बिकॉज ये 5-50 गुना अपनी मुट्ठी के साइज से बढ़ सकता है आपका एपेटाइट। इसीलिए जो पेट हमारा एक रोटी के लिए बना हुआ है उसमें 4 रोटी भी जाती है और उसके अंदर 10 रोटी भी जाती है। ओके, सो यू रियली गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको छोटे छोटे पोर्शंस को खाना है। कुणाल, कैन यू जस्ट गो वन स्लाइड बिफोर। अगर मैं इसके बाद में आपके छोटे छोटे स्नैक्स की बात करूं तो स्नैक्स में प्रेफरेबली आपको हमेशा अगेन बैलेंस करना है 40-30-30, मतलब बैलेंस फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा फ्रूट ले लिया विच विल गिव यू फाइबर, विच विल गिव यू कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके साथ में आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए। सो ड्राई फ्रूट्स विल गिव यू प्रोटीन एज वेल एज इट विल गिव यू एसेंशियल फैट्स। तो ये दोनों चीजों को कंबाइन करके विल बी वन स्मॉल पोर्शन। आप ऑप्शंस में ले सकते हो, सैलेड्स ले सकते हो, आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हो। अगेन सिलेक्टिव लिसनर्स, डाइजेस्टिव बिस्किट मतलब हर रोज उसको नहीं लेना है। समटाइम्स यू कैन हैव ओटमील्स ले सकते हो, होम कुक्ड स्नैक्स ले सकते हो। तो दिस हैज टू बी पोर्शन कंट्रोल मील्स एंड पोर्शन कंट्रोल स्नैक्स। मतलब इन शॉर्ट अगर समझाओ तो जो आप दिन के 3 बार में खा रहे थे उसी को दिन के 6 बार में आपको डिवाइड करना है। नाउ अब होता क्या है जब आप एक्सेस से ज्यादा खाते हो, मतलब कई बार होता है हम लोग सिर्फ कैलोरीज खाते जा रहे हैं, 4 रोटी खा लिया, फिर डिनर में भी 4 रोटी खा लिया और उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है, इंसान मोटा हो जाता है। और ये एक दिन में होता है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे होना चालू हो जाता है। सेकेंड केस में होता क्या है, जब आप सोचते हो कि मुझे डाइट करना है और आप अचानक से खाने को कम कर देते हो, अपने कैलोरीज को कम कर देते हो, और उसके साथ होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली आपकी कैलोरीज के साथ न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है एंड यू बिकम टू मच लीन, पर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बचता है। सो व्हाट वी हैव टू डू एज अगर आप वेलनेस कोचिंग प्रोग्राम पे जुड़े हो तो आपको क्या करना है, आपको ना कैलोरीज को खत्म कर देना है ना न्यूट्रिशन को खत्म करना है। आपको बैलेंस्ड कैलोरीज को कंज्यूम करना है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना है और बैलेंस्ड प्रोटीन को लेते हुए अगर आप अपने प्लान को फॉलो करोगे सो आप लिन, थिन, टोन्ड एंड मस्कुलर रहोगे। मतलब मस्कुलर डजंट मीन बॉडी शोडी एकदम बड़ा वाला नहीं, बट मस्कुलर का मतलब आपका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बॉडी टोन्ड अप रहेगा और आप पूरा दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगे। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब आप हर्बलाइफ फॉर्मूला 1 शेक को लेते हो, बिकॉज उसके अंदर 220 कैलोरीज के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, हमारे दिन के सारे मील्स में से दैट इज द हेल्दीएस्ट मील जो हम लेते हैं, बिकॉज वो एग्जैक्टली काउंटेड कैलोरीज के साथ में बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ में आपको मिलता है।
Now why to be so conscious about calories? Because अगर से आप कैलोरीज मैनेज नहीं करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। तकरीबन हम लोगों को हफ्ते भर में 500 कैलोरीज का डेफिशिएट करना होता है, तब जाके हम लोग 1 kg कम कर सकते हैं। एंड नथिंग टू वरी, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आपके कोचेस इस चीज को पर्सनलाइज करेंगे। दे विल हेल्प यू हाउ यू कैन लूज 1 kg और 1 pound पर वीक। सेकेंडली, हमारी जो कैलोरीज होती है वो हमारे बॉडी का एनर्जी मेजरमेंट होती है। हमको कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैलोरीज। सो इसलिए आपको समझना जरूरी है, अगर आप कैलोरीज नहीं खाओगे सही से तो यू विल बी लैकिंग एनर्जी। बट अगर एक्सेस कैलोरीज खाओगे तो क्या होगा, कुछ इस सुटकेस के तरह हो जाएगा। जैसे आप देख पाओगे आपका शर्ट के बाहर पेट निकल रहा है, मे बी आप थोड़ा सा हाथ ऊपर कर रहे हो और इनके शर्ट बाहर आ जा रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सेस कैलोरीज। अगर आप एक्सेस कैलोरीज खाओगे तो होगा क्या, शरीर इसी तरीके से फटी हुई सुटकेस की तरह दिखेगा। So what we have to always understand is कैलोरीज सारे ही खानों में है। शेक में भी कैलोरीज है, अगर आप अफ्रेश पी रहे हो उसमें भी कैलोरीज है, आप कोक पी रहे हो उसमें भी कैलोरीज है, बर्गर पिज्जा रोटी फ्रूट सब में कैलोरीज है। बट सबकी कैलोरीज डिपेंड करती है वो किस तरीके का खाना है। सो अगर आप इमेज में देख पा रहे हो, सम काइंड ऑफ फ्रूट्स हैव वेरी लो कैलोरीज। तो अगर आप पर्टिकुलरली एवोकाडोस प्रीफर करते हो तो दे आर अमेजिंग सोर्स ऑफ फैट्स। बट अगर एवोकाडोस ले रहे हो तो उसके साथ में आपको और कुछ चीज ऐड नहीं करनी है, बिकॉज itself avocado is 230 कैलोरीज, बिकॉज उसका जो मेन कंपोजिशन है इट इज फैट्स। सेम वे आप सोचते हो अरे यार मैंने तो सिर्फ एक पिज्जा का स्लाइस खाया। नाउ अंडरस्टैंड, वन पिज्जा स्लाइस इज ऑलमोस्ट गिविंग यू अराउंड 300 to 600 कैलोरीज एट एनी गिवन टाइम, जो कि आपके एक पूरे खाने की तरह है। और आप आई एम श्योर कि एक पिज्जा के स्लाइस के ऊपर कोई भी नहीं रुकता है। वी एटलीस्ट हैव लाइक 2-3 पिज्जा स्लाइसेस। और फिर आप सोचते हैं यार इस हफ्ते में वेट ही कम नहीं हुआ, बिकॉज हफ्ते के एंड पे जो कैलोरीज कम करनी थी उसमें से आपने एक ही दिन में पूरा कोटा पूरा कर डाला है। So always understand it is always about managing your calories in all the meals, छोटे छोटे हर एक इसमें। So what Herbalife recommends you is, again आपका जो जेंडर है, बिकॉज मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा डिफरेंस होता है। नेचुरली फीमेल्स आर हायर इन फैट्स एंड नेचुरली मेल्स आर मोर इन मसल्स। सो आपको हमेशा ये करना है आपके जेंडर के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपको अपना प्लान पर्सनलाइज करके लेना है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक। जब भी आप बैलेंस प्लान करना फॉलो चालू करोगे, यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हर्बल ऑफर्स यू। बिकॉज अगर आप हर्बल के वेट लॉस प्लान के ऊपर हो, आपके 2 मील्स रिप्लेस किए जाते हैं विद फॉर्मूला 1 शेक, जिसके अंदर तकरीबन 440 कैलोरीज। मतलब अगर मैं मोटा मोटा पकड़ू तो एक इंडियन एवरेज 800 से 1000 कैलोरी का लंच या डिनर करता है। अब आप सोचिए 1000 कैलोरीज की जगह पे मैं आपको सिर्फ 220 कैलोरीज का लंच और डिनर दे रही हूँ, तो होगा क्या, तकरीबन 600 से 700 कैलोरीज आप कम खाने वाले हो 2 टाइम्स में। मतलब 1200 कैलोरीज तो यहीं पे कम हो गया। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप सिंपल बैलेंस प्लान फॉलो करते हो, यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट, ये मील प्लानिंग, ये स्नैकिंग करना क्यों है? बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज ऑलवेज सेड कि अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए तो आप ऑलरेडी फेल होने का प्लानिंग कर रहे हो। ये आई एम श्योर सबने सुना रहेगा। अगर आप बिजनेस में हो, आप किसी जॉब में हो, आप किसी मैराथन को करने वाले हो, किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में हो, any given point of time, if you fail to plan, you are planning to fail, and that is proven। अगर आप कोई चीज को प्लान नहीं करते हो 100% आप उसके अंदर फेल होने वाले हो। so it is important to plan your meals first, because अगर आप प्लान करके खाओगे तो आप अनशंट कुछ भी नहीं खाओगे, अनहेल्दी के ऊपर आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। बिकॉज अगर आपका खाना ऑलरेडी हफ्ते के पहले प्लान है कि मैं मंडे को ये सब्जी बनने वाली, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, इस टाइम पे मेरा ये स्नैक रहेगा। और अगर सोचिए, आई एम श्योर मैं कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ, आप सब लोग ये चीज करते हो अपने बच्चों के लिए। जो लोग नर्सरी में जाते हैं उनके सब लोगों के स्कूल के टीचर उन लोगों को एक मील प्लान लिख कर देते हैं, जिसके ऊपर सारा का सारा लिखा होता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टिल सैटरडे संडे उनका स्नैक क्या रहेगा, उनका लंच क्या रहेगा, उनका डिनर क्या रहेगा। व्हाई नॉट वी डू द सेम थिंग? हम लोग बच्चों से अलग थोड़ी है, हमारा शरीर भी वैसा ही है जैसे बच्चों का है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि हफ्ते की शुरुआत में आप पूरे हफ्ते की प्लानिंग करिए। उसके अंदर थोड़ा टाइम जाएगा, मे बी आपको आधा 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, बट आप सोचिए पूरे हफ्ते भर में आप बहुत सारा टाइम बचाओगे। बिकॉज जितना मुझे मालूम है, बहुत सारी हाउसवाइफ यहाँ पे कॉल पे जुड़ी हुई है, एंड कई बार पहला क्वेश्चन आता है, आज क्या बनाऊं मी,
आज क्या बनाना है, और हर बार बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है, और फिर एंड में होता क्या है, हम फ्रिज खोलते हैं, जो मिला उसको बना देते हैं, मन है चाहे नहीं है. So you have to always understand meal planning is really important to make sure कि आप अपने टाइम पे खाना खा रहे हो, you are not missing on your meals. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत ज्यादा ओवर स्पेंड नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई एम श्योर हर कोई चाहता है कि यार अगर हम लोग सप्लीमेंट्स के लिए पैसा दे रहे हैं तो हमारा कम से कम पैसा खर्चा हो बाकी की चीजों के ऊपर, और वो उसी वक्त हो पाएगा जब आप घर से प्लान करके खाना लेकर निकलोगे. बिकॉज कई बार लोग बोलते हैं आज मैं अपना स्नैक भूल गया क्योंकि कुछ प्लान ही नहीं किया था, देन हम लोग जाते हैं और मे बी सबवे के अंदर आप कुछ सैलेड प्लेट खाते हो एंड वो मिनिमम 200-250 रुपए तो मिनिमम जाता है. अब आप सोचिए घर से एक फ्रूट लेके जाना पुराता था या पूरा वो सैलेड खाना पुराया, right? So you are going to save a lot of amount if you plan your meals in advance. And one more important thing, आप खाने को वेस्ट नहीं करोगे अगर से आप पहले से प्लान करोगे. अगर आपके हफ्ते भर का खाना प्लान है ना, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप जाके जबरदस्ती का इतना सारा बना दिया. आप उतना ही बनाओगे जितना आपको खाना है. Always build a habit of carrying small tiffins with you. And I'm sure, believe me guys, अगर आपके पास में कोई बैंक का काम है या आप किसी जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो, हम ऐसे भी बड़ी बड़ी बैग्स ढो के लेके जाते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं, रजिस्टर्स लेके जाते हैं, कुछ फाइल्स लेके जाते हैं. तो व्हाई नॉट कैरी आवर ओन मील्स, बिकॉज वही शरीर वही मील्स हमको एनर्जी देगा उन फाइल्स को पूरा करने के लिए, वो काम को पूरा करने के लिए. सो ऑलवेज मेक श्योर प्लान योर मील्स इन एडवांस. वो आपका काफी सारा एनर्जी, मेंटल एनर्जी भी स्टोर करेगा एंड इट विल मेक श्योर दैट यू आर ऑन योर प्लान. और जब आप प्लान पे रहते हो, सबसे अच्छी चीज क्या होती है मालूम है? आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, यस आई डिड नॉट मिस माई मील्स एंड आई अचीव्ड वन डे. देन अगले दिन क्या होता है? सेम चीज, आई अचीव्ड माय सेकंड डे. एंड बाय द एंड ऑफ वीक जब आप 1-2 किलो कम देखते हो, यू रियली फील एक्साइटेड, बिकॉज आपको पता होता है कि मैंने पूरा हफ्ता भर अपना प्लान किया है, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, एंड देन यू फील रियली ग्रेट अबाउट इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे, मील प्लानिंग एंड स्नैकिंग. सो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने मील्स को एडवांस में प्लान कीजिए ताकि आप अपने प्लान के ऊपर रहिए एंड जो डिजायर्ड रिजल्ट आप देख रहे हो उसको आप अचीव कर पाओ. थैंक यू सो मच. गुड डे.